स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BA सिलेबस में। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं BA सेकेंड ईयर हिंदी कॉम्पोजिशन का नीली झील शीर्षक एकांकी के शीर्षक के संक्षिप्त कथावस्तु पर विचार करने वाले हैं। सो गाइस, देखते हैं। नीली झील शीर्षक एकांकी की संक्षिप्त कथावस्तु प्रस्तुत करें। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका। डॉक्टर धर्मवीर भारती रचित नीली झील एक काल्पनिक एवं दार्शनिक एकांकी है। पर्वत श्रेणियों से घिरी हुई अष्टकोण की एक शांत नीली झील है। इसके किनारे एक अपरिचित पेड़ है। सर्वत्र कोहरा छाया हुआ है। चट्टानों को हटाते हुए एक बूढ़ा तांत्रिक झील के किनारे आता है। वह झुककर झील में अपनी छाया देखता है। उसने झील को न कभी सूखते देखा है और न कभी विक्षुब्ध होते। बूढ़े की जाति के लोग लाखों वर्षों से इन चट्टानों के बीच इसी झील के किनारे रहते आए हैं। यह झील उन्हें जीवन देती है, चट्टानें बल देती हैं और वृक्ष छाया। यहाँ के निवासी चट्टानों की छाती फोड़कर जिंदगी उगाते हैं और बांसुरी बजाते हैं। बूढ़ा थक गया है, अब वह कुछ कर नहीं पाता। वह सभी निवासियों की आत्माओं की गिनती करता रहता है और उनकी रखवाली। उसकी 2 संतानें आती हैं जो उस झील एवं बूढ़े की प्रशंसा करती हैं। एक के हाथ में बांसुरी है और दूसरे के हाथ में हंसिया और धान की बाली। इसी बीच एक घटना घटती है। तीनों के बीच एक आगंतुक आता है। वह मूलतः नीली झील का ही निवासी है, जो बाहरी दुनिया में जाकर सुखों की प्राप्ति की अंधी दौड़ में शामिल होकर अपनी आत्मा को खो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। आगंतुक जिस दुनिया में गया था वहाँ वह सर्वप्रथम दिग्विजय प्राप्त करता है, सबको परास्त कर राजा बन जाता है, सुखोपभोग की सारी सामग्रियाँ प्राप्त करता है, जनता को लड़ाता है, जनता आपस में कटती मरती है। अब उसे कुछ भी प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रह जाता। अंत में वह आगंतुक अपने से लड़ने लगता है। एक दिन वह बहुत सा सोना, वस्त्र, जेवरात, अन्न आदि लेकर नीली झील में चला जाता है। यहाँ उसे कोई पहचानता नहीं। बहुत याद दिलाने पर बूढ़ा तांत्रिक उसे पहचानता है। उसकी लाई गई सभी सामग्रियों को देखने के बाद बूढ़ा तांत्रिक पूछता है कि तुमने सब कुछ लाया, लेकिन आत्मा कहाँ है? आगंतुक घबरा जाता है, वह कुछ समझ नहीं पाता। दूसरी ओर नीली झील की संतानों पर भी उसके सुख वैभव का प्रभाव पड़ जाता है। कोई सोना लेना चाहता है, कोई हार लेना चाहता है और कोई वस्त्र। तांत्रिक सबको डांटता है और सर्वत्र घोषणा कर देता है कि दूर रहो। इसकी छां जिस पर पड़ेगी उसकी पसलियों के नीचे पंजे निकल आएंगे। उसके दिमाग में कीड़े रेंगने लगेंगे। कोई बच्चा झील के किनारे खेलने न आए। गृहवधुएं द्वार बंद कर लें। किसी पर इस व्यक्ति की छाह न पड़े। यह सोना जीत कर आया है। राजसत्ता के मद में इसने अपनी आत्मा की हत्या कर दी है। आगंतुक महसूस करता है कि मैं हत्यारा हूँ, मुझे दंड मिले। अंत में तांत्रिक निर्देश देता है कि तुम नई आत्मा ढूंढने के लिए वापस जाओ, उसी देश में जहाँ युद्ध हो रहे हैं, जहाँ प्रजा रक्तपात कर रही है। जाओ, उस संघर्ष का अर्थ समझो, अंधेरे से विद्रोह करो, प्रकाश पर आस्था रखो, तुम्हें नई आत्मा मिलेगी। यही एकांकी की कथा समाप्त होती है। सो गाइस, इस तरह के हर एक टॉपिक, हर एक कहानी या एकांकी के शीर्षक का सारांश देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और एंड तक हमारे वीडियो में बने रहिए, ताकि हम आप लोगों को एक अच्छी तरह से सारांश प्रोवाइड करा सके और एग्ज़ाम में बेहतर ढंग से आप लोग अपना आंसर दें। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।